ये जो क्लोनिक एंजल्स होते हैं, ये क्या होते हैं? ये डीमंस है, स्पिरिट है या एनर्जी है? आजकल के ज़माने में अगर मैं बात करूँ तो लोगों में पेशेंस बहुत कम है। लोगों को इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। राइट। स्टक मनी का, हेल्थ का, किसी से भी रिलेटेड जो है वो ये प्रॉब्लम सॉल्व इजीली कर सकते हैं। तो जो क्लोनिक है बेसिकली लूसीफर की क्रिएशन है जो कि आपको देने के लिए ही है। ये आप रिचुअल डेली करोगे, आपके घर में बहुत पैसा आएगा। तो पैसों में क्लोनिक एंजल्स कैसे हेल्प करती है? इनके रिचुअल्स क्या होते हैं? तो उसको ना पेट पे दर्द उठा, ओके, स्टोन था, तो उसने क्लोनिक से प्रे किया और उसके 10 मिनट के अंदर अंदर ना उसकी जो स्टोन है अपने आप ही निकल गया था। दैट वाज दैट बिग स्टोन। वो एक लोन खत्म कर उसके लिए ना सेकंड लोन लेते हैं, सेकंड लोन को खत्म करें थर्ड लोन लेते हैं। इससे ना ओवरकम नहीं हो कर पा रहे हैं। बहुत लोग ये क्वेश्चंस आते हैं। तो एट द एंड आपको लक्ष्मी को ही अट्रैक्ट करना है। हम क्या करें अगर किसी को ड्रीम जॉब या गवर्नमेंट जॉब के लिए? ये जो रेमेडी बता रही हूँ गवर्नमेंट जॉब के लिए भी है, आपकी ड्रीम जॉब के लिए भी है। मेरे ना 1 महीने के अंदर 7-8 चीजें खराब हो गई थी। मेरा एसी, मेरा फ्रिज, मेरा टीवी। जब भी इलेक्ट्रॉनिक्स खराब होते हैं सबसे पहले तो वो राहु की वजह से होते हैं। ओके। या फिर नकारात्मक ऊर्जा की वजह से होते हैं। सिबलिंग्स में आ जाती है, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स आ जाता है। तो अगर कोई केस चल रहा है और वो चाहता है कि मेरा केस खत्म हो जाए या मेरे केस से बच जाऊं, तो इसकी भी कोई रेमेडी है मैम? बेसिकली कोर्ट केस की रेमेडी अगर आपको चाहिए, राइट। ये रेमेडी उन लोगों के लिए काम करेगी जो कि इनोसेंट है, जिन्होंने कुछ गलत काम नहीं किया है। किसी को फेम चाहिए, किसी को पैसे चाहिए, किसी को कार चाहिए, किसी को शादी करनी है, किसी को घर चाहिए, ड्रीम होम चाहिए, तो ऐसी कोई रेमेडी जिससे जो चाहता है, सच्चे मन से चाहता है, वो उसको मिल जाए। वेलकम टू द अंकित पॉडकास्ट। अगर आपको पैसा चाहिए, फेम चाहिए, हेल्थ रिलेशनशिप चाहिए, अगर आपका घर सेल नहीं हो रहा, आपको ड्रीम हाउस चाहिए, इन सब चीज़ों का जवाब आज के पॉडकास्ट में मिलने वाला है। क्योंकि आज का पॉडकास्ट बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं उन्हें कहा जाता है रेमेडी क्वीन, द मैजिकल क्वीन पीयू हुड्डा जी, जो स्पेशल आज हमारे साथ कतर से आई हैं पॉडकास्ट के लिए। सो लेट्स वेलकम पीयू जी का। वेलकम मैम, कैसे हैं आप? मैं अच्छी हूँ, आप बताइए। मैं बहुत अच्छा हूँ, थैंक यू सो मच मैम, आज हमारे पॉडकास्ट में आए आप। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पॉडकास्ट की। बिल्कुल। हाँ जी मैम, ये जो क्लोनिक एंजल्स होते हैं, ये क्या होते हैं? ये डीमंस है, स्पिरिट है या एनर्जी है? क्लोनिक एक स्पिरिट है जो कि लूसीफर ने बनाई है। लूसीफर की क्रिएशन है और जो मनी के लिए है और बाकी सब प्रॉब्लम्स के लिए है। सो बेसिकली क्लोनिक इज नॉट अ डीमन। लोग बोलते हैं कि डीमन है क्योंकि लूसीफर को लोग डीमन बोलते हैं। लेट मी टेल यू, लूसीफर भी डीमन नहीं है जितना मैंने लूसीफर के बारे में जाना है। बिकॉज बहुत पॉडकास्ट में मुझसे लूसीफर के बारे में पूछा गया था और लूसीफर के बारे में जब मैंने जानने की कोशिश की देन आई गॉट टू नो लूसीफर भी डीमन नहीं है। ओके। सो देयर इज अ स्टोरी बिहाइंड इट कि अगर मैं लूसीफर से शुरू करूँ तो लूसीफर एक बहुत सुंदर, मतलब इतना सुंदर कि आप हमारी कल्पना से भी परे एक एंजल है। ओके। या आप थी लगा लो, एंजल थी जो कि बहुत विजडम, बहुत स्मार्ट, बहुत इंटेलिजेंट थी। लेकिन वो उसके रेबेलियस नेचर के कारण, क्योंकि उसको भगवान से वो थोड़ा सा जिद पने में, किसी ना किसी चीज के लिए वो जिद में आ गई थी। इसी वजह से लूसीफर को फॉलन एंजल बोला जाता है और डीमन बोला जाता है, क्योंकि वो गॉड के अगेंस्ट हो गई थी। लूसीफर किसी का नुकसान नहीं करते बट दे आर ट्राइंग टू क्रिएट देयर ओन कम्युनिटी। ठीक है। लूसीफर की क्रिएशन है क्लोनिक। क्योंकि आजकल के ज़माने में अगर मैं बात करूँ तो लोगों में पेशेंस बहुत कम है। लोगों को इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। इसीलिए क्लोनिक, नितिका, लूसीफर या बाकी जो भी हैं जिसको लोग डीमन बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं, स्पिरिट बोलते हैं, ये इंस्टेंट चुटकियों वाले पैसे देते हैं। ठीक है। और अनलिमिटेड देते हैं। इवन दे कैन हेल्प यू इन एनी केस। आपका कोई लव का केस है, अरेंज मैरिज का केस है, या स्टक मनी का, हेल्थ का, किसी से भी रिलेटेड जो है वो ये प्रॉब्लम सॉल्व ईजिली कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लेते। इसलिए इनकी मान्यताएं बढ़ती जा रही हैं। तो जो क्लोनिक है बेसिकली लूसीफर की क्रिएशन है जो कि आपको देने के लिए ही है। ठीक है। क्लोनिक आपको बहुत पैसा देते हैं और बहुत ज़्यादा मदद करते हैं हर केस में। सिर्फ आपको उनको सिजिल को देख के उनको प्रे करना होता है, उनसे मांगना होता है और डेफिनेटली आपको ये बोलना होता है कि बदले में आप क्या दोगे। और बदले में आपको कुछ ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है, ना ही वो बदले में कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट करते। सिर्फ उनको जो चाहिए वो उनका नेम प्रेज चाहिए, यानी कि नाम को स्प्रेड करना है, और ऑफ कोर्स रिस्पेक्ट एंड लव, दैट्स इट। तो मैम, हम ये चीज़ जो क्लोनिक है इनको हम इल्यूमिनाटी से कैसे अलग देख सकते हैं? बेसिकली इल्यूमिनाटी और लूसीफर दोनों अलग हैं। राइट। ठीक है। जो जैसे मैंने लूसीफर के बारे में बताया, और क्लोनिक तो लूसीफर की क्रिएशन है, तो उनको इल्यूमिनाटी और लूसीफर से थोड़ा सा हटा देते हैं। राइट। तो जो लूसीफर हैं वो जैसे मैंने बताया कि बहुत, जो गूगल पे फोटो दिखाई जाती है दैट्स नॉट लूसीफर। लूसीफर बहुत सुंदर है और लूसीफर का जो मतलब जो देने की जो कैपेबिलिटी है वो एक्सट्रीम लेवल की है और वो हार्म नहीं करते। बट ये है कि वो ये चाहते हैं कि जो उनको है वो ज़्यादा
प्रिविलेज मिले या ज़्यादा उनको प्रायोरिटी मिले, इंपॉर्टेंस मिले। ल्यूसीफर जो वर्ड है वो लेटिन से लिया गया है। ओके। अगर हम इल्यूमिनाटी की बात करें तो बेसिकली इल्यूमिनाटी एक सीक्रेट सोसाइटी है जो कि 1977 में फाउंड हुई थी जर्मनी के थ्रू, ठीक है। अब ये लोग क्या करते हैं, ये इनकी जो पावर है बहुत सीक्रेटिव है, मतलब आप सोच भी नहीं सकते इनकी पावर किस तरह की है और इनका एक्चुअली इस दुनिया में इनका नाम फैलने का या फैलाने का मकसद क्या है। सो बेसिकली दे आर ट्राइंग टू मेक देयर ओन सोसाइटी अगेंस्ट गॉड, क्योंकि उन्हें वो गद्दी चाहिए। Okay. ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि आपको जितना दौलत, जितनी शोहरत, नेम फेम देते हैं, बदले में आप अपनी सोल को बेचते हो, ये डील होती है। राइट। ठीक है, और ये सोचते हैं इल्यूमिनाटी का जो सोसाइटी है वो ये सोचते हैं कि लोगों को लालच दे के, सोल उनकी खरीद के, ठीक है, तो वो गॉड से पावरफुल हो जाएंगे, वो भगवान से ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे, विच इज नॉट ट्रू। सालों से ये चीज चलती आ रही है। 77 में जब इसका फाउंड हुआ था, जब इनके बारे में पता लगा था, तब से सोचो, उससे भी पहले का ये चलते आ रहे हैं। उस टाइम तो हमें पता लगा था, तो वहां पे उस टाइम से लेके अभी तक कितनी लाखों करोड़ों सोल बिक चुकी है, जिनको रातों रात आसमान पे ये लोग चढ़ा देते हैं, बिठा देते हैं, इल्यूमिनाटी की जो सोसाइटी है। और डेफिनेटली ये लोग अभी भी ट्राई करते हैं कि ये इतने, क्योंकि सोल कनेक्ट होती रहती है, जुड़ती रहती है, तो वो उस जो डिवाइन पावर है उससे वो लड़ने की कोशिश करते हैं या हराने की कोशिश करते हैं, विच इज एक्चुअली नॉट पॉसिबल। तो ये तो चलता रहेगा, और वैसे भी इंसानों का जो लालच है वो बढ़ता रहेगा। तो हम फिर, मैं वही बताया मैम कि लूसीफर में भी तो यही चीज़ है जो आपने बताया, ऐसे कि बेसिकली वो भी रिस्पेक्ट मांग रहे हैं, कुछ ना कुछ तो मांग ही रहे हैं। लेकिन सोल तो नहीं। रिस्पेक्ट किसको नहीं चाहिए? आपको नहीं चाहिए क्या? मुझे नहीं चाहिए क्या? सबको चाहिए, भगवान को चाहिए। भगवान को आप गाली गलौज करके देखो, आपको पता चल जाएगा। हर एनर्जी को चाहिए। लेकिन हाँ, अगर मैं हार्म की बात करूं तो लूसीफर आपको हार्म नहीं करते हैं, और क्लॉनिंग तो बिल्कुल भी नहीं करते। ओके। ठीक है, ये जो लूसीफर है वो फॉलन एंजल है, जैसे नितिका है, ठीक है। उनके रेबेलियस नेचर के कारण उनको हेवन से दूर कर दिया गया था। ठीक है, ये है। मैम मैं इनके बारे में पढ़ रहा था, तो कई लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये डेमंस हैं, ये स्पिरिट्स नहीं हैं, आपसे कुछ ऐसा लेके जाएंगी जो आप, मतलब जो आप सोच भी नहीं सकते। देखो, जितनी मुंह उतनी बातें। मेरे पॉडकास्ट के बाद लाखों लोगों ने क्लॉनिक और नितिका के साथ काम किया। किसी का कुछ नहीं गया है, बल्कि वो डेफिनेटली उनका एक काम होता है, वो दूसरा काम के लिए प्रे करते हैं, तीसरे काम के लिए प्रे करते हैं, उनके नेम को फैलाते हैं, उनके नेम को प्रेस करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सब मिथ्स हैं। अच्छा मैम, नेम की बात कर रहे थे, अपने नेम को प्रेस करना है, तो इसके अलावा भी उनकी कोई मेंटेनेंस होती है जो? नहीं, ऐसा तो नहीं मैम ये कि जैसे आपने कोई काम करवाया, मैंने लाइक एग्जांपल है कि मैंने कोई काम करवाया और उसके बाद ये चीज़ आप पे हावी हो जाए, जैसे हम कहते हैं ना, हम वेदों में कहते हैं करण पिशाचनी, कहते हैं कि इनकी मेंटेनेंस होती है कुछ चीज़। इनका ऐसा कुछ नहीं होता, ये सिर्फ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में बिलीव करते हैं। बस ये इतना कहते हैं कि या तो आप ग्रीन और गोल्डन कैंडल इनके नाम की जला लो, ग्रैटिट्यूड शो करने के लिए, थैंक यू शो करने के लिए, और या फिर इनके नाम को स्प्रेड कर दो, दैट्स इट, और कुछ नहीं मांगते। ओके। तो मैम सिंपल क्वेश्चन, सबसे इजी, पैसा चाहिए तो क्या रिचुअल्स हैं इनके, क्या करना चाहिए कि अगर मुझे पैसा चाहिए बहुत, जिसमें ये हेल्प कर सकें? पैसे के लिए जो रेमेडी अगर मैं बताती हूँ तो देखो, एक तो हर तीज त्योहार की अलग अलग रेमेडीज होती है। जो बेसिक रेमेडीज होती है उसमें जो हर इंसान कर सकता है, कभी भी कर सकता है, वो फ्राइडे की रिचुअल्स बहुत ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि पैसा शुक्र से रिप्रेजेंट करता है, और जो ग्रोथ होती है वो आपकी थर्सडे, यानी कि जो जुपिटर होता है वो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे शुक्र की चीजें बहुत ज्यादा लोग मांगते हैं। आपको पैसे के लिए अपने घर के एनवायरनमेंट को बहुत अच्छा रखना पड़ता है ताकि लक्ष्मी का वास हो। ठीक है, बहुत लोग, ये भी मैंने सुना है कि मेरे घर में गाली गलौज है या फिर एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, बट पैसा आता है, तो वो अलक्ष्मी है। अलक्ष्मी दो रूप में आती है, या तो वो गरीब कर जाती है, या फिर वो पैसा कलेश के साथ लाती है। ठीक है, तो अगर आपको पैसा चाहिए तो आप अपने घर में, स्पेशली फीमेल्स की, जो है आपकी मदर, सिस्टर हो गई या आपकी वाइफ होगी, उनकी रिस्पेक्ट करना शुरू करो। डेफिनेटली आजकल जो फीमेल्स की रिस्पेक्ट का चलन चल रहा है, या जिस तरीके से बताया जा रहा है, ना फीमेल्स कम ना मेल्स कम, तो ऐसा नहीं है कि आप किसी की गलत चीज़ें बर्दाश्त करो, बट डेफिनेटली आपको ना अपने जो आपका जो ऑरा होता है, जो एनर्जीज होती है, या फिर जो सराउंडिंग होती है, उसको बेहतर बनाने के लिए अपने घर का एनवायरनमेंट अच्छा रखना पड़ेगा। उसके लिए आपको एक दूसरे की इज्जत और प्यार तो करनी पड़ेगी, ये तो हमारी होगी कोर चीज़ें। राइट। इसके अलावा अगर हम मनी की रेमेडीज हम करते हैं तो आप फ्राइडे को 6 से 7 बजे के बीच में, अगर आप वैभव लक्ष्मी माँ के व्रत रखते हो तो बहुत अच्छी बात है, बहुत सिंपल तरीके से रख सकते हो। नहीं रखते तो 6 से 7 बजे के बीच में, और रखते हो तो भी
आपने गुलाब का फूल लेना है, गुलाब के फूल आपने मंदिर में माँ लक्ष्मी को चढ़ा देना है। आपने वहाँ पे बैठ के वैभव लक्ष्मी माँ का स्तुति गान करना है, आपने जाप करना है। उसके बाद में उस गुलाब को उठा लो और उसके अंदर कपूर रख दो और उसको जला दो। वो जले हुए गुलाब की जो धुनी है पूरे घर में, लॉकर में, हर जगह पे, बाथरूम और टॉयलेट वगैरह में नहीं, बाकी जगह पे, किचन हो गई, लॉकर हो गया, बेडरूम हो गया, हॉल हो गया, ड्राइंग रूम हो गया, माँ लक्ष्मी का नाम लेके आप धुनी देते रहो। ठीक है, हर कोने में आपने वो धुनी देनी है और वो जला हुआ फूल जब वो धुनी खत्म हो जाए तो माँ लक्ष्मी के मंदिर में दोबारा चढ़ाना है। इसके अलावा आपने क्या करना है कि रात को सोने से पहले आपकी किचन बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए। मतलब एक भी झूठा बर्तन ना हो, प्रॉपर किचन क्लीन होनी चाहिए, बिल्कुल भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। और एक चांदी की कटोरी में आपने कपूर और 2 लौंग घी में डूबी हुई और थोड़ा सा तेजपत्ता, माँ लक्ष्मी का नाम लेके श्रीम मंत्र का जाप करके आपने वो जलाना है और उसकी धुनी किचन में ही देनी है और किचन में ही वो कटोरी रख दो, चांदी की जो है वो किचन में ही आपने रखनी है। ये रिचुअल आपने डेली करना है। आपको विदिन 11 दिन के अंदर अंदर, विदिन 11 डेज आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। साउथ ईस्ट में आपने बहुत पैसे के लिए या मनी फ्लो के लिए कि पैसा आता रहे, आपने देसी घी का दिया लगाना है। देसी घी का दिया लगाना है, उसके लिए आप एक कॉपर की प्लेट ले लो और कॉपर की प्लेट पे आपने कामाख्या सिंदूर चारों तरफ अच्छे से सर्कल में डालना है और बीच में दिए की जगह छोड़नी है। दिया आपने देसी घी का लगाना है, मिट्टी का ले लो या जस्ट जो भी है आपके घर में दिया अवेलेबल। लेटी हुई बाती लगानी है। लेटी हुई बाती में रेड कलर की मौली होनी चाहिए, माता को मौली की ही जोत लगती है। ठीक है, शाम के टाइम कोई भी टाइम बांध लो और आपने हल्का सा 1 चुटकी सिनेमन पाउडर और 2 लौंग माँ लक्ष्मी का नाम लेके साउथ ईस्ट में लगाना है। प्लेट आपकी वहीं रखी रहेगी, वो दिया आपने डेली धो के दोबारा से लगाना है। ये आप रिचुअल डेली करोगे, आपके घर में बहुत पैसा आएगा। इसके अलावा साउथ ईस्ट में अगर आपको नेम फेम चाहिए तो उसके लिए भी वही डायरेक्शन में बहुत अमेजिंग रेमेडी है कि आपके पास अगर कोई मेडल हो या फिर कोई फ्रेम हो या फिर आप अगर कुछ भी नहीं है जैसे कि कोई सर्टिफिकेट वगैरह, तो अपने ही नाम का प्रिंट कर लो और उसको गोल्डन फ्रेम में साउथ ईस्ट में लगा लो, तो आपकी प्रसिद्धि भी बढ़ती रहेगी। तो पैसों में क्लॉनिक एंजल्स कैसे हेल्प करती है? इनके रिचुअल्स क्या होते हैं? क्लॉनिक एंजल की बेसिकली रिचुअल तो मैं आपको नहीं बता सकती, दैट्स माय वर्कशॉप, बट हाँ कुछ बेसिक चीजें बता सकती हूँ जो कि बहुत काम करेगी। जो क्लॉनिक का सिजिल होता है उसको सिर्फ आपने आंखों से ट्रेस करना है। सिजिल ले लो, उसको बहुत ही सॉफ्ट गेज करना है, उसको देखना है, बहुत तरीके से घूरना नहीं है और देख के आपने सिर्फ प्रे करना है कि क्लॉनिक मेरी इतनी मदद कर दो स्पेसिफिकली इतने दिनों में। ठीक है, जैसे आपको 2 दिन में 50,000 की ज़रूरत है, एक दिन में है कि क्लॉनिक मुझे 2 दिन में 50,000 अरेंज कर दो, बदले में मैं आपके नाम को स्प्रेड करूंगा या फिर मैं इस दिन आपकी गोल्डन या ग्रीन कैंडल जलाऊंगा या आपको मैं जो सूखी बेजिल होती है उसका मैं चढ़ावा या ऑफर करूंगा। ठीक है, और नहीं तो आपने वो सिजिल देख के सिर्फ आंखों से ना शेप ट्रेस करनी है, जो सिजिल की ट्रेस शेप है, और शेप को ट्रेस करते करते आपने अपने मन में वो इच्छा सोचनी है। सिर्फ इतना कर देना मात्र से आपका काम हो जाएगा। और किस वक्त करना है मैम? और किस डे? एनी टाइम कर सकते हैं? एनी टाइम एनी डे। ठीक है, तो इसी चीज वैसे क्लॉनिक का जो डे है वो ट्यूसडे होता है। जी। और ये मतलब कभी भी सुबह भी रात को भी कर सकते हैं? यस। कई लोग होते हैं ना, काम निकल गया, भूल गए चीज़ें, लोग तो आज भगवान को भी याद नहीं करते काम के बाद। कई लोग देखें, इन केस अगर किसी ने क्लॉनिक से आपने हेल्प मांगी, पैसा मांगा और वो चीज़ मिल गई उसको, उसके बाद उसने जो उसे प्रॉमिस किया था कि नाम स्प्रेड करना है या तुम्हें बेजल्स आपने कहा वो दूंगा, नहीं करता, तो क्या कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? कुछ भी नहीं, क्लॉनिक मदद नहीं करेंगे नेक्स्ट टाइम। अच्छा, अगर आपके पास आपकी कोई भी एनर्जी मदद करने की कोशिश कर रही है, आप उसके लिए ग्रैटिट्यूड नहीं दिखा रहे हो, आप उसके लिए थैंकफुल नहीं हो, तो वो काम करना बंद कर देगी। दैट्स इट, यही तो होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। तो ये आपको हार्म तो नहीं करेंगी? नो वे, नो वे। ठीक है, तो मैं क्लॉनिक से रिलेटेड अपनी एक क्लाइंट की स्टोरी बताती हूँ। वैसे तो हजारों क्लाइंट की स्टोरीज है मेरे पास, टेस्टिमोनियल्स है, वो फीडबैक्स है, बट जो बहुत ही ज़्यादा अलग तरीके की जो चीज़ें है, देखो मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम तो इजीली सॉल्व हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो आउट ऑफ द ट्रैक जाके 2 चीज़ें हुई थी जो मुझे भी थोड़ा शॉकिंग लगा था। वो हुआ था कि किसी के पेट में पथरी थी और मैंने बहुत बार ये बताया है, तो उसको ना पेट में दर्द उठा, स्टोन था, तो उसने क्लॉनिक से प्रे किया और उसके 10 मिनट के अंदर अंदर ना उसकी जो स्टोन है अपने आप ही निकल गया था, एंड दैट वाज दैट बिग स्टोन। और दैट पर्सन हैज़ पोस्टेड पिक्चर ऑन माई FB ऑल्सो कि उसकी जो पथरी है, एक पथरी थी जो ट्रबल कर रही थी, वो निकल गई ना। दूसरा केस क्या हुआ था कि एक लेडी मॉरिशस
में एक मेरी मेंबर है जिसको अचानक से ना कुछ ऐसा इशू हुआ था कि वो हॉस्पिटल में भी नहीं जा पा रही थी, कुछ फीमेल रिलेटेड इशू था जो हॉस्पिटल में भी नहीं जा पा रही थी और घर पे भी कोई अवेलेबल नहीं था। शी वाज एजेड, ठीक है, और सिचुएशन ऐसी थी कि उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तो उस टाइम उन्होंने शी ट्राइड टू प्रेट क्लॉनिक, और क्लॉनिक ने विद इन 3 मिनट्स जो भी उनको हेल्थ इशू उस टाइम बहुत एक्सट्रीम लेवल पे हो रही थी वो बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर दी थी। और अगले दिन वो टेस्ट के लिए गई, ठीक है, जैसे मॉर्निंग हुई टेस्ट के लिए गई तो टेस्ट रिपोर्ट भी बिल्कुल नॉर्मल आई। एक और केस बताती हूँ, मेरी एक मेंबर है जो सिंगापुर की है, उनको सर्जरी बोली गई थी तो उन्होंने ना सेकंड ओपिनियन लेने की सोची एंड देन उन्होंने क्लॉनिक को प्रे किया, ठीक है। सेकेंड ओपिनियन में वो हॉस्पिटल गई हैं, उन्होंने जो भी टेस्ट वेस्ट कराए, टेस्ट की रिपोर्ट नॉर्मल थी। फिर वो फर्स्ट वाले के पास दोबारा गई कि मैंने कहीं और कराया, नॉर्मल है। फर्स्ट वाले के पास भी उनकी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई, तो उनकी सर्जरी भी टल गई और उनके हेल्थ इश्यूज भी ठीक हो गए। सही चीज़ है जी बिल्कुल, कोई हार्म नहीं है इसमें, कोई हार्म नहीं है जी। अच्छा मैम, आजकल देखा जा रहा है ना कि लोन्स ना लोगों पे बहुत हावी होते जा रहे हैं। एक क्रेडिट कार्ड भी लायबिलिटी एक तरीके से लोग ले लेते हैं, स्वाइप कर लेते हैं, चीज़ें खरीद लेते हैं, अपनी हैसियत से ज़्यादा चीज़ें खरीद लेते हैं क्योंकि मिलता है उस क्रेडिट कार्ड के अंदर। वैसे भी लोन बहुत ईजी हो गए हैं, आ तो फ़ोन करके लोन ईजी मिल रहे हैं, बट मैम कहीं ना कहीं इसमें फंस जाते हैं और फिर वो एक लोन खत्म कर उसके लिए ना सेकंड लोन लेते हैं, सेकंड लोन को खत्म करें थर्ड लोन लेते हैं। हम इससे ना ओवरकम नहीं होकर पा रहे। बहुत लोगों के ये क्वेश्चंस आते हैं, तो इसमें क्या हेल्प कर सकते हैं? देखो, अगर आपके पास लोन है और आप चुकाना चाहते हो तो डेफिनेटली आपके पास जो इनकम का सोर्स है वो होना चाहिए। तो एट द एंड आपको लक्ष्मी को ही अट्रैक्ट करना है। तो आप क्या करेंगे, काली हल्दी लीजिए, काली हल्दी के ऊपर आपने सिंदूर, केसर और थोड़ा सा गुलाब जल का टीका लगाना है। साथ में आपने 108 दाने अक्षत के रखने हैं, 9 गोमती चक्र रखने हैं, 5 गुंजा रखनी है लाल। फ्राइडे के दिन ये रिचुअल करना है, देसी घी का दिया लगाना है, लाल कपड़े में इसको बांध के और माँ लक्ष्मी को प्रणाम करके प्रे करके ओम महालक्ष्मी नमः, या फिर आपने सिर्फ क्लीम का जाप करना है। और क्लीम का जाप करते हुए आपने पैसे को खींचना है, बिकॉज जो क्लीम में है वो अट्रैक्शन प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा है, ठीक है। वो वशीकरण के लिए होता है, चाहे पैसे के लिए वशीकरण, चाहे इंसानी वशीकरण, जो भी है। तो वो खींचता है, तो आपने उसकी पोटली बना के और अपने लॉकर में रख देनी है। और मेक श्योर आपने जहाँ पे लॉकर में रखोगे लाल कपड़ा हमेशा होना चाहिए लॉकर में, और आप पैसे के ऊपर इस पोटली को रखोगे ताकि आपका पैसा है वो इंक्रीज हो सके। पैसे रख उसके ऊपर रखनी है। यस, और याद रखना कि अपने जहाँ पे आपने कैश रखा हुआ है वहाँ पे एक लोड स्टोन आता है। लोड स्टोन के ऊपर ना, जो हुडू और विचक्राफ्ट में बहुत चलता है, लोड स्टोन के ऊपर ना ऑफरिंग होती है ये जो होता है मैग्नेटिक डस्ट की, ठीक है। तो हम उसको डेली थोड़ी थोड़ी डस्ट को ऑफर करते हैं और वो चुंबक होता है, वो खींच लेता है अपनी तरफ, तो वो ज़रूर रखो। लोड स्टोन जिस भी चीज़ पे रखोगे, आप लव रिचुअल कर रहे हो, आप जार बना रहे हो तो उसके अंदर रख दो, लॉकर में रख दो, तो उसी चीज़ को जो आसपास की चीज़ें हैं उसको खींचता है। ओके जी, तो आप ये करिए। मैम, जैसे अभी आप बात कर रहे थे, लव रिचुअल्स की बात कर रहे थे मैम, आजकल देखा जा रहा है ना कि लोगों में पेशेंस नहीं है, झगड़े बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं, डिवोर्स केसेस बहुत बढ़ते जा रहे हैं। जो डिवोर्स रेट, जो पहले हम डिवोर्स बहुत ही कम सुना, बहुत चीज़ें हो रही हैं, तो मैम ऐसा क्या करना चाहिए, ऐसी कोई रेमेडी जिससे ना पार्टनर्स के बीच में लव बना रहे और डिवोर्स अगर हो रहा हो तो वो बिल्कुल हाँ, मैं आपको ना, चलो ये टॉपिक आपने छेड़ा है तो इसको ना डेप्थ तक जाते हैं। राइट, इट इज़ नॉट ओनली अबाउट डिवोर्स, इट इज़ अबाउट अट्रैक्शन, प्यार, आपका संबंध, एंड देन वी विल गो फॉर डिवोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपने, अगर आप चाहते हो कि आपका पार्टनर आपकी तरफ आकर्षित नहीं है, तो फ्राइडे के दिन आपने एक फ़ोटो लेनी है अपने पार्टनर की, सामने रखनी है, लाल आसन पे बैठना है, अपने रेड कलर के या वाइट कलर के वस्त्र पहन के लाल आसन पे बैठना, अपने फ़ोटो सामने रखनी है। फ़ोटो के ऊपर आपने रोली का तिलक लगाना है, ठीक है। लाल जो होता है, या तो कामा के सिंदूर का तिलक लगाइए या सर्वमोहिनी तिलक मैं बनाती हूँ, राजमोहिनी तिलक, आप वो ले लीजिए, नहीं तो आप जो रेड वाला जो है तिलक वो लगाइए। आपने एक मंत्र का जाप करना है 108 बारी और 21 दिन तक कंटिन्यू करना है ये मंत्र 108 बारी सेम टाइम में। फ्राइडे शुरू करना है। वो मंत्र है ओम क्लीम कृष्णाय वल्लभाय स्वाहा, वल्लभाय स्वाहा। ये मंत्र जो है आपकी तरफ उस इंसान को खींच देगा। जब ये मंत्र का जाप कर रहे हो, आपके पास जो फोटो है उसकी आंखों में देखना है आपने, और ये अज्यूम करना है, विजुअलाइज करना है कि आपका जो वो सामने वाला इंसान है वो आपकी तरफ आकर्षित हो रहा है। इसके अलावा आपने एवरी फ्राइडे अपने सर पे एक लेप लगाना है जो कि आपका टर्मरिक और केले का होना चाहिए।
केले का और टर्मरिक का थोड़ी सी अपने सर पे और अपने माथे पे आपने ये पेस्ट लगाना है। इट्स नॉट तिलक, क्योंकि इस पेस्ट में वो पावर्स होती हैं जो सामने वाले को आकर्षित करती हैं। आपका जो ऑरा है वो बहुत ही ज्यादा आकर्षित बनेगा, ठीक है। इसके अलावा एक मैनिफेस्टेशन मेथड भी मैं आपको बताती हूँ। आप एक वाइट कलर का पेपर ले लो, उसके ऊपर सबसे पहले तो आपने केसर का तिलक लगाना है, छोटा सा ऊपर की साइड। लाल रंग के पेन से आपने अपनी चीज़ें लिखनी है जो आप अपने पार्टनर से चाहते हो, जैसे कि जो भी इंसान का नाम है कि वो मुझसे बहुत प्यार से बोलता है, मुझे हक करता है, बहुत प्यार भरी बातें करता है, टाइम स्पेंड करता है, जो भी है। और उसके अंदर आपने थोड़ा सा सिनेमन डाल के और गुलाब की जो पंखुड़ियाँ होती है, रोज़ पेटल्स, वो डाल के फोल्ड करके एक स्प्रे रोज़ इत्र का पफ करके या फिर तिलक लगा के रोज़ इत्र का और पिलो के नीचे रख के सोना है। और डेली आपने सोने से पहले ओम क्लीम कृष्णाय नमः का जाप करना है 21 बार। उस इंसान को सोच के ओम क्लीम कृष्णाय नमः। ये प्रॉब्लम आपकी जो मैरिटल लाइफ में जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर देगी, ये चीजें जो होती है। और मैम अगर किसी का डिवोर्स हो रहा है और वो चाहता है कि मेरा डिवोर्स ना हो, तो इसमें क्या करें? अगर सिचुएशन ऐसी है कि डिवोर्स हो रहा है और फीमेल चाहती है कि डिवोर्स ना हो या मेल चाहता है डिवोर्स ना हो, तो आपने क्या करना है कि आपने नहाना है और आपने एक पोटली बनानी है, जो कि आपने पीले कपड़े में आपने काली हल्दी और उसके ऊपर आपने घी, थोड़ा सा रोज़ पेटल्स और जो गुलाब जल होता है वो, और तिलक, मतलब जो सिंदूर का तिलक, वो लगाना है और पोटली बनानी है इसकी, ठीक है। आपने इस पोटली को सोने से पहले पिलो के नीचे रखना है और सोने से पहले आपने एक मंत्र का जाप करना है 21 बार। जो मंत्र है ओम श्रीम प्रेम सिद्धि वश्यम नमः। ये आपने 21 बार डेली 21 दिन तक चैंट करना है और उस इंसान को याद करना है जो कि आपका पार्टनर है। सेम वेज आपने थोड़ा सा इत्र लेके, रोज इत्र लेके अपनी नाभि पे, जो ये वाली फिंगर होती है, जो रिंग फिंगर होती है, ये स्टेबिलिटी होती है, रिंग फिंगर को नाभि पे टच करके सेम मंत्र का आपने जाप करना है। मंत्र है ओम श्रीम प्रेम सिद्धि वश्यम नमः। ये मंत्र आपने 21 बार उस इंसान को याद करके आपने यूज करना है। आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। आप इसके अलावा आप क्या करोगे कि रात के टाइम पे आपने एक दिया लगाना है देसी घी का। शिव जी को याद करके आपने देसी घी का दिया लगाना है, उसके अंदर आपने काली हल्दी डालनी है। ये जो दिया है या तो आप अपने मंदिर में रख लीजिए या फिर आप जो मंदिर होता है बाहर का वहां पे रख सकते हैं। आपने एक मंत्र का उच्चारण करना है 108 बारी अपने पार्टनर को याद करके। वो मंत्र है ओम नमः शिवाय रुद्राय प्रेमम देहि में स्वाहा। ये मंत्र का जाप करके आपने वो दिया लगाना है और डेली लगाना है 41 डेज तक। आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मैम जैसे कि ना आजकल सोशल मीडिया पे कई रील्स चल रही है कि 41 डेज तक रात को इत्र ला के सोना है, तो उससे शुक्र मजबूत होता है। क्या है, मतलब क्या सच है ये? नहीं, शुक्र तो नहीं मजबूत होगा, लेकिन भूत प्रेत का साया मजबूत हो जाएगा। ये जो सबसे पहली बात तो ये है, हर कोई इंसान इत्र की रेमेडीज नहीं कर सकता, ठीक है। लोग सिर्फ शुक्र को मजबूत करने के लिए इत्र यूज करे जा रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। बहुत लोगों को नुकसान भी हो रहा है। ऐसे कितने क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं कि ऐसी रेमेडीज करी, वैसी रेमेडीज करी। ऐसा मत करो। देखिए, अगर आपका शुक्र गलत घर में बैठा है या गलत रिजल्ट ऑलरेडी दे रहा है और आप इत्र लगाने रेमेडी के पर्पस पे आप इत्र लगा रहे हो, तो वो शुक्र और भी खराब हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका यूट्रस का इशू, हेल्थ इश्यूज, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम और आपकी सारी चीजें डैमेज हो जाएंगी। नाउ जो टॉपिक है कि रात को इत्र लगा के सो 41 डेज तक, रात को इत्र कभी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि हमारे यूनिवर्स में, हमारे ब्रह्मांड में, हमारे आसपास में हर तरीके की एनर्जीज होती हैं, जो कि ये डार्क एनर्जीज होती हैं, ये रात को ज्यादा एक्टिव होती हैं और इनको खुशबू बहुत पसंद होती है। तो अगर आप फीमेल हो या मेल हो, इत्र लगा के सो रहे हो, सबसे पहली बात तो ये आपके जो ऑरा को ये मैग्नेटिक बना रहा है भूत प्रेत के लिए। तो ये गलती बिल्कुल मत करना। इत्र लगा के, परफ्यूम लगा के कभी नहीं सोना चाहिए। डेफिनेटली यू कैन यूज, जो हाइजीन के लिए जो चीजें होती है, रोल ऑन वगैरह, वो आप कर सकते हो, बट सोते हुए मुझे लगता नहीं है कि उसकी भी जरूरत है, ठीक है। फ्री होके सोइए, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं। सज धज के सोना है या इत्र लगा के सोना है, ये गलती भूल के भी ना करो। अगर आपका खून पतला है या ऑरा कमजोर है, तो 100% आपके ऊपर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होना शुरू हो जाएंगी। मैम आपकी बात सुन के ना मुझे बचपन के दिन याद आ गया। कई लोग रिलेट करेंगे कि हमारे ना पेरेंट्स कहा करते थे कि अब तो ड्यूडेंट आ, कई सारी चीजें पहले नहीं होती थी, 90s के हम हैं, तो हमारे पेरेंट्स कहते थे कि ना रात को परफ्यूम नहीं लगाना, हाँ, रात को मीठा नहीं खाना, परफ्यूम नहीं लगाना, बाहर नहीं जाना, परफ्यूम। एग्जैक्टली, वो हमारे जो पूर्वज, हमारे जो बड़े बुजुर्ग है, बेवकूफ थोड़ी ना है। बिल्कुल। पहले के टाइम पे, आज तो परफ्यूम्स हैं, इत्र है, पहले के टाइम पे क्या होता था? पहले के टाइम पे अपनी बॉडी को खुशबू देने के लिए नींबू से नहाया जाता था, नींबू डाल लिया, है ना।
पहले के टाइम पे अपने फेस पे चंदन या फिर जो हल्दी है उससे अपना फेस वॉश और बॉडी वॉश की जाती थी। इवन अपने बालों पे आज तो हम लोग बहुत कुछ यूज कर रहे हैं, जो सुगंध होती है, जो नेचुरल फ्रेग्रेंस होती है, या जो लोबान होती है, उसकी खुशबू। अच्छा, एक चीज बताती हूँ, जिन लोगों को आज के टाइम पे भी ऑरा बहुत वीक है, नेगेटिविटी के शिकार होते हैं, लोबान घर में चलाओ और लोबान अपने बालों में दिखाओ। बहुत ध्यान से करना पड़ेगा, ये नहीं कि तुम्हारे बाल वाल जल जाए या स्किन जल जाए। डिफ्यूजर्स आते हैं ना बंद करने वाले की सिर्फ स्मोक निकलती है, वो अपने बालों पे लोबान उसका जो धुनी होती है वो दिखाओ। इवन आपका जो क्राउन चक्रा है वहां पे भी वो धुनी जरूर दिखानी चाहिए, तलवों पे दिखानी चाहिए, नेवल पे दिखानी चाहिए, ताकि नकारात्मक ऊर्जा आपसे कोसों दूर रहे। तो भाई ये इत्र लगाने वाली रेमेडी बहुत बकवास है, प्लीज डोंट डू दिस। इवन लोग कहते हैं, बहुत वायरल हुई थी, मैं इसके अगेंस्ट में बहुत सारी वीडियोस बना चुकी हूँ, 24 नंबर लिखना प्लीज बंद कर दो। 24 नंबर बहुत हानिकारक है। 24 नंबर आपको पैसा दे सकता है, लेकिन साथ में डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक अटैक्स 100% देगा। जो ये मून का और राहु का जो कॉम्बिनेशन है, ये बहुत खराब कॉम्बिनेशन है। ये आपको पागल करने की ताकत रखता है। क्यों? क्योंकि आपको मेंटल पीस नहीं है, 24 घंटे दिमाग चलेगा, मन शांत नहीं रहेगा। तो जो कुछ भी पॉडकास्ट में सुन के जो चीजें कर रहे हैं ना लोग, 24 नंबर के टैटूज बनवा लिए, 24 नंबर के पेंडेंट्स बनवा लिए, और किसी भी इमेज को दिखा देते हैं कि इसने बनवाया है। पैसा आ सकता है लेकिन आएगा कलेश के साथ, तो मत करना ऐसा। मैम कई बार ना देखा गया है कि ना आजकल लव मैरिजेस होती हैं जी, और अपने ना फैमिली से अंगेज जाके करते हैं। तो कोई ऐसा भी रेमेडी है? आपको तो रेमेडी क्वीन कहा जाता है, कोई ऐसी कोई रेमेडी है कि घर वाले मान जाए? देखो बिल्कुल बताऊंगी इस चीज की रेमेडी, लेकिन ना मैं आपको एक चीज बताती हूँ, और हर इंसान के लिए बता रही हूँ। हालांकि आजकल वो प्रेम नहीं है, वो प्यार नहीं है, मैं बोलूँ कि लव मैरिज करना बहुत जरूरी है, बट जब हमारे विष्णु जी ने कृष्ण जी का अवतार लिया था ना, तो जब रुक्मणी जी ने प्रार्थना की थी, या जो मुसीबत में थी, वो लॉन्ग स्टोरी, तो वो कृष्ण जी को मनी मन चाहने लगी थी और बहुत प्यार करने लगी थी। तो जब कृष्ण जी रुक्मणी जी को लेने आए थे, तो वहां पे एक सेना खड़ी थी जो कि ये लोग नहीं भाग सकते, मतलब नहीं ले जा सकते। तो कृष्ण जी ने एक बात वहां पे बोली थी सबको कि किसी भी फीमेल को ना, कोई भी आदमी या उसके खुद के माँ बाप भी नहीं बोल सकते कि तुम अरेंज मैरिज करो, ठीक है। हालांकि प्योर लव आजकल बहुत कम है, बट स्टिल कि हर औरत का, हर फीमेल का खुद का डिसीजन होना चाहिए कि वो किससे शादी कर रही है। ये उन्होंने भी, भगवान ने भी किसी को वो पावर नहीं दी कि वो किसी की अरेंज मैरिज करा सके। सबसे पहली बात तो कि अगर आप सिर्फ जात पात के चक्कर में ये सोच रहे हो कि लव मैरिज ना करे हमारा बच्चा और लड़का अच्छा है, तो प्लीज डोंट डू दिस, क्योंकि आप देखोगे भगवान ने भी, सबने ही स्वयंवर रचाया है, लव मैरिज ही की है ना। दूसरी चीज कि अगर आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे, या फिर आपको लगता है कि आपका प्यार सच्चा है एंड यू वांट टू मैरी, दो चीजें याद रखना। सबसे पहली बात तो जो आपकी किस्मत में है वो आएगा, वो जाएगा नहीं, ठीक है। वो मिलना है, कहानी कुछ भी रच जाए। दूसरी चीज, स्टिल यू वांट रेमेडी, तो आपने एक बांसुरी लेनी है। फ्राइडे वाले दिन आपने रिचुअल करना है। उस बांसुरी पे आपने एक तरफ श्रीम और एक तरफ ह्रीम लिखना है, इत्र से। जो ईयरबड होते हैं आप उसका यूज कर सकते हो, इत्र से लिखना है। आपने थोड़ी सी खीर बनानी है और थोड़ा सा माखन बनाना है अपने हाथों से, ठीक है। वो लेके जाइए, पहले राधा जी को आप वो अर्पित कीजिए, ऑफर कीजिए, और फिर वो जो बांसुरी है वो कान्हा जी को दे दीजिए। जो खीर का है भोग आपने राधा जी को ऑफर करना है, और जो माखन है वो पहले राधा जी को खिलाइए, फिर आप कान्हा जी को खिलाइए, अपनी प्रार्थना करके कि भाई मेरे पेरेंट्स मान जाए। ये रिचुअल आपने एक बार ही करना है। अगर जन्माष्टमी पड़ती है तो अमेजिंग रिचुअल है। जो बांसुरी है वो अच्छी क्वालिटी की लेना, ऐसा नहीं है कि आपने ऐसी 10-20 रुपए वाली ले ली, या जन्माष्टमी के आसपास जो बिकती है वो नहीं लेनी है, बजने वाली लेनी है। लेकिन आपको वो ट्राई नहीं करना कि बज रही है कि नहीं बज रही, सिर्फ ये रिचुअल कर लो। तो आप कहते हैं कि इस रिचुअल से पक्का बहुत लोगों की घर वाले मान जाएंगे? बहुत लोगों की हुई है। चलिए, अच्छी बात है। मैम जॉब के बारे में बात कर लेते हैं। कई लोग सपना होता है ड्रीम जॉब। हमारे में तो क्या है कि 11-12 से ही हमें कर दिया जाता है कि ये स्ट्रीम लेनी है, ये पढ़ाई करनी है। बच्चे, पेरेंट्स पहले ही सोच लेते हैं मेरा बच्चा इंजीनियर बनेगा, जी है ना। मेरे घर में मेरे फादर चाहते मैं इंजीनियर बनूं, मेरी मम्मी चाहती थी कि मैं डॉक्टर बनूं, मेरे भैया चाहते कि मैं फार्मेसी में जाऊं, मैं कर रहा हूँ बिजनेस। सब चीज़ सबका अपना अपना सोच लेते हैं। हम क्या करें अगर किसी को ड्रीम जॉब या गवर्नमेंट जॉब के लिए? चलिए, ये जो रेमेडी बता रही हूँ गवर्नमेंट जॉब के लिए भी है, आपकी ड्रीम जॉब के लिए भी है। आपने काली हल्दी लेनी है। काली हल्दी के ऊपर आपने केसर और घी का तिलक लगाना है। थोड़ा सा रोली हो तो वो भी लगा लेना। आपने येलो कपड़े के ऊपर आपने इसको रैप कर देना है। अब ये पोटली आपने अपने साथ
एनर्जाइज करके आपने जब इंटरव्यू के लिए जाते हो आप वहां पे ले जानी है। ओके। ठीक है, जब इसको आप एनर्जाइज करेंगे तो आपने एक मंत्र का जाप करना है, ओम ऐम ह्रीम क्लीम सर्व विघ्न विनाशिनी नमः। आपने ये चैंट करना है। इससे क्या होगी कि आपके जॉब में आने वाली कोई भी मुसीबत होगी या कोई भी प्रॉब्लम होगी वो चली जाएगी, और जो पोटली है यह हमेशा आप लेके जाओगे अपने जॉब ऑफर के लिए। मतलब जब भी आप जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए जा रहे हो आपकी जॉब 100% लग जाएगी। और मैम ये चैंट कब करना है और कब से? आप ये थर्सडे वाले दिन रिचुअल कर सकते हैं। ओके। थर्सडे वाले दिन आप ये प्रॉपर कीजिए और इसको 108 बारी चैंट करके इस पोटली को एनर्जाइज कीजिए और ले जाइए। ओके, तो इससे आप क्या लगे जॉब? इसके अलावा आप क्या कर सकते हो कि आपने एक नींबू लेना है और चार आपने चारों तरफ जो लौंग है वो गाड़नी है। हनुमान जी का नाम लेके आप लेके जाइए उसको, और आते हुए हनुमान मंदिर में आप उसको रख जाइए। ओके। मैम अभी हम बात कर रहे थे, आपने कहा था ना कि नेगेटिविटी लोबान की बात कर रहे थे जी। मैम कई लोग रिलेट करेंगे, कई बार ऐसा होता है उनके घर में कोई पार्टी होती है या कोई रिश्तेदार आते हैं और कोई चीज़ खराब हो जाती है। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ खराब हो जाती है। मेरे साथ एक ऐसा हुआ था कि ना मेरे ना 1 महीने के अंदर 7-8 चीज़ें खराब हो गई थी। मेरा एसी, मेरा फ्रिज, मेरा टीवी, मेरी कार जाम हो गई, और ये सब ना हर मतलब वीक टू वीक हो रहा है। मैं अपनी वाइफ से कह रहा था कि यार अब क्या खराब होने वाला है, मेरा प्रिंटर खराब हो गया, मेरे ऑफिस तक चीजें आ गई, इलेक्ट्रॉनिक्स। सब चीज इलेक्ट्रॉनिक्स खराब हो रही है। देखिए, जब भी इलेक्ट्रॉनिक्स खराब होते हैं सबसे पहले तो वो राहु की वजह से होते हैं। ओके। या फिर नकारात्मक ऊर्जा की वजह से होते हैं। जहां पे भी भूत प्रेत का साया होता है, नकारात्मक ऊर्जा होती है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स को बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। मेक श्योर सबसे पहले तो आपके घर में कोई भी नलका टपक ना रहा हो। ओके। ठीक है, इसके अलावा आप क्या करोगे कि आपके घर में जो भी राहु की जो चीजें होती हैं, जैसे आप चार्जर लगा रहे हो फोन पे या लैपटॉप पे चार्जर लगा रहे हो, वो रातों रात नहीं लगना चाहिए। मतलब आपने लगा के सो गए, वैसा नहीं करना चाहिए। आपकी लाइट्स बेकार में नहीं जलनी चाहिए, इतना ही यूज करो जितनी जरूरत है। इसके अलावा अगर आप मैरिड हो तो आप अपने ससुराल की तरह, ससुराल के पक्ष वाले जो लोग होते हैं उनकी बुराइयां नहीं करोगे। ओके। इसके अलावा आप क्या करोगे कि आप जब लगता है कि भाई बहुत प्रॉब्लम हो रही है तो आप किसी भी पुलिस स्टेशन जाके या हॉस्पिटल जाके मतलब बाहर की तरफ से चक्कर लगाना शुरू कर दो, 4 चक्कर लगा के आओ। ठीक है, एमेथिस्ट ब्रेसलेट आपने पहनना है अगर ऐसा हो रहा है। और अगर आपको लगता है कि नकारात्मक ऊर्जा की वजह से हो रहा है, ठीक है, अगर आपने ये सब कर लिया, स्टिल थिंग्स आर गोइंग ऑन, नकारात्मक ऊर्जा की वजह से हो रहा है, तो आपने क्या करना है कि पीली सरसों जो होती है, आपने पीली सरसों, साथ में लोबान, साथ में 2 लौंग और काली मिर्च, ठीक है, अपने ऊपर से वार के और उसको फ्लश कर दो या फिर घर के बाहर कहीं पे फेंक दो। घर की रक्षा कैसे करें? अगर आपको ये देखना है कि घर पे आपकी नकारात्मक ऊर्जा और यू वांट प्रोटेक्शन, तो आपने क्या करनी है कि घर के हर कोने पे एक नींबू ले लो, उसके स्लाइसेस काट दो। स्लाइसेस को नमक में आपने बिल्कुल अच्छे से रैप करना है और घर के हर कोने में आपने किसी पेपर प्लेट पे या कोई भी प्लेट या कटोरी लेके आपने रखना है हर कोने में। 24 से 48 घंटे तक आप उसको वहीं पे रखे रहने दो एंड देन यू कैन थ्रो। उसके अलावा आप हर कोने में कपूर भी रख सकते हो। फिर कपूर आपका धीरे धीरे खुद ही खत्म हो जाएगा या फिर आपने 24 घंटे बाद उसको फ्लश कर देना है। ओके। ठीक है, इसके अलावा आप क्या कीजिए कि अगर आपको लगता है कि भाई एनर्जीज आर स्टक्ड, बहुत चीजें खराब हो रही है, तो आप हर कोने में जाके जो मंदिर की घंटी होती है ना, वो 3 बारी बजा आओ। ओके। ठीक है, और मेक श्योर जब आप घंटी बजा रहे हो तो आपके डोर्स और विंडोज ओपन होनी चाहिए। ये आप करिए। मैम ये तो बात होगी, घर की बात होगी। जी। अगर इंसान खुद की प्रोटेक्शन चाहिए, क्योंकि आजकल पता नहीं है मैम किसी का कि क्या दिमाग में चल रहा है, कौन जेलस कर रहा है, कौन आपके खिलाफ कुछ भी चीजें करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो और आजकल तो ये जो नेगेटिविटी है ये बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि लोगों के लिए बहुत इजीली अवेलेबल हो जाती है ये चीजें अब। राइट। तो उसको क्या करना चाहिए ताकि आके अपनी चीजें स्ट्रॉन्ग कर सकें? जी देखिए, अपना उसके लिए ऑरा स्ट्रॉन्ग करो। सबसे पहली बात तो ये एक्सेप्ट मत करो कि मेरे ऊपर कोई नकारात्मक ऊर्जा फैला सकता है। अब जैसे आपने मुझे एक चीज बोली थी कि आपके घर पे कोई आया और आपके साथ ऐसा कुछ होना शुरू हो गया। जब आपको उस टाइम लग रहा था ना कि ऐसा कुछ गलत एनर्जीज आ रही है, आप बाथरूम में जाओ और अपने इनर गारमेंट्स को उल्टा पहन लो। आपकी एनर्जी उसी टाइम खत्म हो जाएगी, कट जाएगी वो एनर्जी। आपके घर में जब भी पार्टी होती है ना, तो मेक श्योर एंट्रेंस पे दोनों तरफ अंदर की साइड में कैंडल जली होनी चाहिए, जो आपके घर के अंदर आने वाले हर इंसान की एनर्जीज को वहीं पे स्टॉप कर देगी। जो आपका मैट होता है बाहर का, है ना, जिसको हम पायदान बोलते हैं, उसके नीचे आपने हमेशा एक फिटकरी और एक बे लीफ, तेज पत्ता जो है वो रखना है। ठीक है, आपकी एनर्जीज कभी भी गलत एनर्जीज अंदर नहीं आएंगी। जूते चप्पल अंदर नहीं आने चाहिए, जूते चप्पल आपके बाहरी रैक के अंदर रखे होने चाहिए। ठीक है, तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं इनसे आप अपने घर को सुरक्षित रख सकते हो। साथ में आप एक चीज़ भी कर सकते हो
कि आपने जो 1 गिलास में पानी लेना है, ये मैं रेमेडी बहुत बताती हूँ और इससे आपको पता भी लग जाएगा कि आपके घर में ऊर्जा कैसी है। आपने 1 गिलास में आधा गिलास पानी लेना है, कांच का होना चाहिए। एक नींबू ले लो, पीला बेदाग नींबू होना चाहिए। उसको प्रे करके कि आपके घर की जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वो इसमें चली जाए और उसको अंदर डाल दो ग्लास में। उसको एज्यूम करो वो नींबू डूब जाएगा। नींबू अगर डूबा है तो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है। अगर नींबू, फिर उसको रख दो कहीं पे हॉल पे ना, कि लोग आते हैं जहाँ पे ज्यादातर लोग आते हैं, वो सिर्फ देखें और टच ना करें। जब वो नींबू फ्लोट होने लगेगा तो उसने ऑलरेडी नकारात्मक ऊर्जा को कैच कर लिया है। अगर उसमें स्मेल आने लगेगी तो डार्क एनर्जीज है। अगर वो नींबू फट जाए या बर्स्ट या सड़ जाए तो ब्लैक मैजिक है। ठीक है, इस नींबू को एवरी सैटरडे एंड एवरी ट्यूसडे आपने नींबू पानी चेंज करना है, ये ग्लास को धो के, एंड देन दोबारा से ही रिचुअल करो। और मैम अपनी रक्षा कैसे करें? अपनी रक्षा के लिए आपने फिटकरी लेनी है। सैटरडे या ट्यूसडे वाले दिन ये करना है। फिटकरी पूरी बॉडी पे आपने एंटी क्लॉकवाइज वार के उसको जला दो। अगर आपको किसी पे डाउट है कि किसी ने कुछ किया है तो उस फिटकरी में उस इंसान की शक्ल भी आपको देखने को मिल जाएगी। ओके, यस। तो फिटकरी मतलब आपने एलम जो होती है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो चीज़। अच्छा मैम, कई बार देखा गया है, हमारे पॉडकास्ट में क्वेश्चन आते हैं कि ना उनकी प्रॉपर्टी सेल नहीं हो पा रही जी। है। वो कोशिश करते हैं यहाँ से निकलना, या कि हमें कि बोलते हैं कि यार नहीं, घर समझ नहीं आ रहा, वो सेल नहीं कर पा रहे अपनी प्रॉपर्टी को। तो इसमें हम क्या क्या बता सकते हैं? इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि आपने गुरुवार को, यानी कि जो विष्णु जी है उनकी पूजा करनी है। हल्दी का तिलक करा के ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करना है। केले के पेड़ में आपने 41 डेज तक दूध डालना है। जो घर के बाहर होता है, केले का पेड़ घर पे तो होता नहीं है, तो घर के बाहर जो होता है उसकी जड़ में आपने दूध डालना है। जो प्रॉपर्टीज के पेपर है उसके ऊपर, मतलब प्रॉपर्टीज के पेपर के प्रिंट आउट ले सकते हो आप, जरूरी नहीं है कि ओरिजिनल यूज करो। प्रॉपर्टीज के पेपर के ऊपर रोली और चंदन से आपने स्वास्तिक बनाना है, या फिर आप नॉर्मल हल्दी से भी बना सकते हो। और उसमें ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का 108 बार जाप करके और वो मंदिर में ही रख देना है, या फोल्ड करके मौली से बांध के आप मंदिर में रख दो, विष्णु जी के सामने रख दो और बोलो कि विष्णु जी आप ही की दी हुई है, आप ही मेरी मदद कीजिए। ठीक है, क्योंकि हमारी लाइफ की बैकडोर तो उन्हीं के हाथ में है ना। अब उनके ऊपर सौंप दो सब कुछ, तो देखिए प्रॉपर्टी बिक जाएगी। प्रॉपर्टी बिक जाएगी। और मैम प्रॉपर्टी से बात कर रहे थे मैम अभी, मैम कई बार देखा गया ना कि ना घर में ही ना प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो जाता है जी। झूठे केस से फंसा दिया जाता है, अमीर गरीब को झूठे केस से फंसा रहा है कि ये प्रॉपर्टी मेरी है। हम तो चलो सिटीज में रहते हैं, गांव में तो ये बहुत आम बात है कि प्रॉपर्टी हड़प लेते हैं। सिबलिंग्स में आ जाती है, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स आ जाता है। तो अगर कोई केस चल रहा है और वो चाहता है कि मेरा केस खत्म हो जाए या मेरा केस से बच जाऊं, तो इसके लिए कोई रेमेडी है मैम? बेसिकली कोर्ट केस की रेमेडी अगर आपको चाहिए, राइट, ये रेमेडी उन लोगों के लिए काम करेगी जो कि इनोसेंट है, जिन्होंने कुछ गलत काम नहीं किया है। आपने काली हल्दी लेनी है, काली हल्दी के ऊपर आपने सिंदूर और घी लगाना है और आपने इसको पीले कपड़े में बांध देना है। ओके। पहले तो आपने इसको मंदिर में रखना है और हमेशा उसके बाद अपने साथ रखना है। जब भी आप कोर्ट केस में जाओगे, हनुमान जी की 3 बारी हनुमान चालीसा डेली पढ़नी है जब तक आपका कोर्ट केस का खत्म ना हो जाए। गणेश जी के मंदिर में जाके, जो हमारे विघ्न हरता है, वेडनेसडे के दिन गणेश जी के मंदिर में जाके आपने जो सुपारी होती है, सुपारी की माला बनानी है। 11 सुपारी या 21 सुपारी की माला बनानी है। ओम गणपति नमः का जाप करते करते मन में इच्छा रखे कि आपके जो कोर्ट केस है वो खत्म हो जाए। माला बना के 2 लड्डू ले जाके 2 लौंग उसके ऊपर रख के, और आपने मंदिर में, और थोड़ा सा दुर्वा घास जो होता है वो लेके जानी है। दुर्वा घास जो होती है वो लेके जानी है गणेश जी के मंदिर में। वो माला चढ़ानी है, दुर्वा घास चढ़ानी है, वो लड्डू और वो जो लौंग है, साथ में 2 केले ले जाइए और अपने कोर्ट केस की बात कह दो। ठीक है, यहाँ पे आप हनुमान रेमेडी भी कर सकते हो। आपने ये रेमेडी बहुत पुरानी है और बहुत लोगों को दी भी है, हर चीज़ के लिए होती है। इट इज़ नॉट ओनली फॉर कोर्ट केस। आपने 108 पीपल के पत्ते लेने हैं। पीपल के पत्ते के ऊपर आपने जो चमेली का तेल, आपने हनुमान जी का जो सिंदूर होता है उसमें मिक्स करके राम लिखना है अपनी फिंगर से 108 पत्तों पे, और हनुमान जी का जाप आपने, या राम जी का जाप कंटिन्यू होना चाहिए। फिर उसकी मौली से बांध के, एक एक पत्ते को बांध के माला बनानी है। वो हनुमान जी को आप ऑफर कराओ, आपका 100% 2000% काम हो जाएगा। अच्छा मैम, आज का कई बार देखा जाता है कि ना कोई मैरिज करना चाहता है पर मैरिज नहीं हो पा रही उसकी, तो इसमें क्या करें? देखिए, जो मैं आपको मंत्र देने वाली हूँ ना, ये आपके अट्रैक्शन के लिए भी है, ये मैरिज के लिए भी है। शादी नहीं हो रही है, शादी में कुछ अच्छे रिजल्ट्स नहीं आ रही है, शादी नहीं चल रही, आपने अगर लव मैरिज करनी है तो भी, अरेंज मैरिज करनी है तो भी, आपने एक मंत्र का 108 बारी जाप करना है। वो मंत्र है, वृंदा वृंदाविनी विश्व पूजिता विश्व पाविनी पुष्प सारा नंदनीय तुलसी
कृष्ण जीवनी, ये मंत्र का आपने जाप करना है। ये मंत्र का जाप आपने 108 बार ही करना है और आपकी मैरिज से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो सब सॉल्व हो जाएगी। और मैम जैसे ये मंत्र है, ये ना हर कोई चैंट नहीं कर पाता जी, तो मैम उसके लिए क्या करें? देखो अगर मंत्र कोई चैंट नहीं कर सकता और वो सिर्फ रिचुअल्स करना चाहता है तो पानी में हल्दी डाल के नहाना शुरू कर दो। अगर आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस है तो कपूर का एसेंशियल ऑयल डालना शुरू कर दो नहाने वाले पानी में। ये है थर्सडे वाले दिन है, पीली चीज़ों का दान देना शुरू कर दो। साथ में गाय को रोटी और गुड़ खिलाना शुरू कर दो, ठीक है। और अपने रूम में आपने पिंक कैंडल जलाना शुरू करनी है। आपके जो शादी के योग है वो आराम से बन जाएंगे। और शिव जी की उपासना करना शुरू कर दो। आपके और राधा कृष्ण का तो डेफिनेटली साथ डायरेक्ट कांटेक्ट है शादी और लव से, तो आप राधा कृष्ण की भी उपासना, राधा नाम जप कर सकते हो। जहाँ पे राधा नाम जप होगा वहाँ पे कृष्ण जी तो खुद आएंगे। जहाँ कृष्ण जी वहाँ प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक वो है जिनके हाथ में जो सारे ग्रहों की चाल बदल सकते हैं, वो उनके पास इतनी पावर है। तो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और मैम कई बार देखा गया है ना कि ना घर में ना कोई बीमार रहता है। हाँ, कि एक बीमार खत्म होती है दूसरी बीमारी आ जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्या इसके देखिए ऐसे केसेस में ना कई सारे केसेस होते हैं, किसी को कोई ना कोई कभी दोष लगा होता है या फिर घर में ब्लॉकेजेस होते हैं। तो ऐसे केसेस में ना आप एक संकल्प लो। संकल्प आपने क्या लेना है, आपने ट्यूसडे के दिन ये संकल्प शुरू करना है। आपने एक ग्लास में पानी रखना है और एक लोटे में पानी रखना है, ठीक है। जो ग्लास वाला पानी है वो पेशेंट के लिए हम रख रहे हैं। 11 रुपये साथ में लेने हैं। राम जी का नाम लेके हनुमान जी को याद करना है कि मैं राम जी का नाम ले रहा हूँ और आप प्लीज़ मेरी मदद के लिए आइए, ठीक है। अब वो आपने थोड़ा सा हाथ में जल लेके और आपने जो संकल्प है वो लेना है। आपने उस दिन 11 बारी हनुमान चालीसा पढ़नी है। जब हनुमान चालीसा पढ़ोगे तो आपने एक हनुमान चालीसा के बाद पीने वाले पानी में फूंक मारनी है। दूसरी हनुमान चालीसा के बाद पीने वाले पानी में दूसरी फूंक मारनी है। तो 11 फूंक आपने इस तरीके से करनी है, ठीक है। जो 11 रुपए वो मंदिर में रहने दो। जो लोटे वाला पानी है वो तुलसी में डाल दो या किसी भी पौधे में डाल दो। और जो ये पानी है पीने वाला वो पेशेंट को पिलाओ। चाहे थोड़ा थोड़ा सब पेशेंट्स को पिला दो, घर में सभी बीमार हैं, थोड़ा छिड़काव कर दो। वो आपका बहुत ही ज्यादा होली वाटर यानी कि जो पवित्र वाटर होता है वो बन जाएगा। डेली आपने साथ साथ 11 दिन तक आपने ये करना है। साथ साथ जो हनुमान चालीसा ऐसे पढ़नी है और पेशेंट को पिलाना है। आप चाहो तो आप वहाँ पे दवाइयाँ भी रख सकते हो और हनुमान चालीसा का जाप कर सकते हो ताकि जो है ज़्यादा इफेक्ट आ रही। बस ये रिचुअल करने से आपके घर की सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। और मैम जैसे कि मैं अपने हर पॉडकास्ट में क्वेश्चन पूछता हूँ कि सबकी इच्छा पूरी हो, जो उसको जो चाहिए, लाइक किसी को फेम चाहिए, किसी को पैसे चाहिए, किसी को कार चाहिए, किसी को शादी करनी है, किसी को घर चाहिए, ड्रीम होम चाहिए। तो ऐसी कोई रेमेडी जिससे जो चाहता है, सच्चे मन से चाहता है, वो उसको मिल जाए। 2 चीज़ें बताऊंगी जो कि हर कोई इंसान कर सकता है। एक तो वेस्ट डायरेक्शन की तरफ मुंह करके आपने 1176 का जाप करना है 108 बार इच्छा सोच के। अगर आप इच्छा सोचने में सक्षम नहीं हो पा रहे हो तो उस इच्छा की फोटो लगा लो वेस्ट में। वेस्ट की तरफ मुंह करके 1176 का जाप करना है। दूसरी चीज़, आपने वेस्ट की तरफ ही मुंह करके बैठना है और उस मोमेंट में जीना है जो आप चाहते हो। यानी कि अगर आपको कार चाहिए तो आप लिख लो या तो कि मेरी कार ऐसी होगी, इस कलर की होगी, ये नंबर होगा, इतनी बड़ी होगी, ये ब्रांड होगा, बैठा हूँ परिवार के साथ बैठा हूँ इस तरीके से। घर चाहिए, इतना BHK है, इतने गज का है, ये पेंट है, सब कुछ इलेबोरेट ना लिखना शुरू कर दो। ठीक है। और लिख के आपने क्या करना है कि आपने उसको जला के और जो एशेज है वो आपने बाहर ब्लो कर देनी है, यूनिवर्स में आपने फूंक मार देनी है। ठीक है। तो वो क्या होगा कि यूनिवर्स विल कैच योर एनर्जी और आपकी जो चीजें हैं वो पूरी होनी शुरू हो जाएगी। ये रिचुअल डेली करना है। अपने ड्रीम के लिए 10 मिनट निकालना बहुत जरूरी है। ओके। और मैम जो आपने कहा था 1176 ये चैंट कितनी बार करना है? ये 108 बार या सारे दिन करते रहो। इवन अगर आपकी इच्छा पूरी नहीं हो रही है और आप चाहते हो कि भाई आपकी इच्छा पूरी हो जाए तो एक इफाटा बहुत अमेजिंग चैंट है, EFFAT, इफाटा चैंट करो इच्छा सोचते हुए। या अगर आपको लगता है कि ब्लॉकेजेस हो रहे हैं तो आपने ब्लॉकेजेस को याद करते हुए चैंट करना है याजराय चैंट करना है। और उठते ही जैसे आप सुबह उठते हो तो आपने वो आंख बंद करके अपनी इच्छा सोचनी है, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव होगा उस टाइम। आपने आंख बंद करके इच्छा सोचनी है और 3 बार इफाटा बोलना है आपने। इफाटा जी, इफाटा बोलने से मिल जाएगा। यस, इट्स विश फुलफिलमेंट जो शब्द होता है ये उसका है। ओके मैम जी, चलिए, थैंक यू सो मच मैम। काफ़ी अच्छा पॉडकास्ट रहा, आपने सब चीज़ें इसमें एलिब्रेट करी। थैंक यू सो मच मैम।